कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। द ड्रीम हाउस। निष्कर्ष उस फ्लैट के अंदर था जहां पर रूहानी रहती थी। उस फ्लैट की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सामने ही उसकी और रूहानी की पिक्चर्स लगी हुई थी, जो इस बात का गवाह थी कि रूहानी के सिर्फ फ्लैट से ही नहीं बल्कि उसके दिल से भी अभी तक निष्कर्ष नहीं गया था। निष्कर्ष सामने खड़े फ्लैट के ऑनर की तरफ देखते हुए बोला, अभी फ़िलहाल तुम जाओ, मुझे 10 मिनट इस फ्लैट में अकेले रहना है। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। उसकी बात सुनकर उस ऑनर राजीव ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। हालांकि रूहानी के बारे में उससे बहुत बार शिकायत आई थी कि रूहानी बहुत अजीब है। लोग पागल पागल बोल कर उसकी शिकायत करते थे और इस बात से राजीव भी परेशान था। इसलिए आज जब निष्कर्ष ने उसे कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया तो राजीव ने तुरंत हाँ कर दिया। वो भी जल्द से जल्द रूहानी से अपना फ्लैट खाली करवाना चाहता था ताकि वो ये फ्लैट किसी और को दे सके। लेकिन निष्कर्ष ने बाद में उससे एक डील ऑफर की और अब निष्कर्ष उससे उसी डील का जिक्र कर रहा था। राजीव तुरंत फ्लैट से बाहर निकल गया और अब निष्कर्ष उस फ्लैट में अकेला था। वो अब पूरे फ्लैट में इधर उधर घूम रहा था और जैसे जैसे वो वहाँ की चीज़ों को नोटिस कर रहा था, उसके चेहरे की वो तिरछी मुस्कुराहट बढ़ रही थी। वहाँ पर उसे कुछ नोट्स भी मिले जो रूहानी ने तब लिखे थे जब वो ऑफिस जाती थी, लेकिन उसके हिसाब से निष्कर्ष लीव पर होता था और वो उसके लिए खाना वगैरह प्रिपेयर करके जाती थी और साथ में नोट छोड़कर जाती थी कि तब भी वो उठे, वो अपना ब्रेकफास्ट कर ले और शाम को वो जल्दी आएगी। उन सारे नोट्स को पढ़कर उसे रूहानी पर हंसी आ रही थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, लोग प्यार में पागल होते हैं ये तो मैंने सुना था, लेकिन लोग प्यार में इतने पागल होते हैं ये आज मैंने पहली बार देखा है। लेकिन डोंट वरी मेरी जान, तुम्हारे इस पागलपन का फ़ायदा अब मैं बहुत अच्छी तरह से उठाने वाला हूँ। आई एम सो सॉरी एहसास अरोड़ा, तुमने मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, अब इंसान को अपने फ़ायदे के सामने दूसरों का नुकसान कहाँ ही दिखाई देता है, और ये तो तुम जैसे बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे के वो डेविल एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डार्क हो गए थे। निष्कर्ष मुस्कुराते हुए उस फ्लैट से बाहर निकला जहाँ पर राजीव उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने 500 के तकरीबन 15-20 नोट राजीव की तरफ बढ़ाए और बोला, फिलहाल ये रखो, बाकी तुम्हें और भी मिलेंगे। और अब से रूहानी को कोई पागल भी नहीं कहेगा क्योंकि उसका पति वापस उसके पास आ चुका है, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। राजीव ने तुरंत पूछा, कैसा काम? निष्कर्ष मुस्कुराया और बोला, अगर कोई भी तुमसे पूछे कि क्या तुम्हारी पहले मेरे से बात होती थी या फिर क्या मैं पहले रूहानी के साथ रहता था, तो तुम्हें हाँ में ही जवाब देना होगा, बेशक से फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। राजीव मुस्कुराया और बोला, इतने पैसों के बदले मैं इतना सा काम तो कर ही सकता हूँ। निष्कर्ष भी हंसा और फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अब मैं जाता हूँ अपनी बीबी को वापस अपने घर लाने के लिए, और तुम अब मेरा एक छोटा सा काम और करो। ये बोलकर उसने तकरीबन 5-6 नोट राजीव की तरफ और बढ़ाए। राजीव सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। निष्कर्ष ने अब जो कहा उसे सुनकर राजीव मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, अपनी बीबी को यहाँ पर लाते ही उस पर अपना प्यार लुटाने का इरादा है क्या? निष्कर्ष बेशर्म से भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, बेचारी कितने वक्त से मेरे प्यार के लिए तड़प रही होगी, अब उसके लिए इतना तो बनता ही है ना। ये बोलकर अब वो एक बार फिर से हंसने लगा था। कुछ ही देर में निष्कर्ष वहाँ से चला गया और अब राजीव उस फ्लैट की डेकोरेशन करवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरोड़ा मेंशन। एहसास की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और रूहानी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगी। एहसास ने अचानक ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया तो रूहानी ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। एहसास उसे देखते हुए बोला, अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को वापस लौटूंगा, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगी? उसकी बात पर रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने अपना चेहरा हल्का सा नीचे झुकाया और फिर हाँ में सिर हिला दिया तो एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई।
अब रूहानी गाड़ी से बाहर निकली और एहसास बस उसे जाते हुए देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशंस थे। तकरीबन आधे घंटे बाद एक प्राइवेट विला, जहां बैंक के कुछ ऑफिसर्स और मीडिया वाले खड़े थे और उनके सामने ही दिव्या उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे कुछ दिनों की मोहलत और दे दी जाए। वहां पर निष्कर्ष नहीं था और इस बात पर दिव्या को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक बैंक ऑफिसर दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप अब इस विला में और ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकती हैं। आपको अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, वरना मजबूरन हमें आपको धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालना होगा। और आपका वो पार्टनर निष्कर्ष तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर आप लोगों के पास वापस देने के लिए पैसे नहीं होते तो आप लोग बैंक से कर्ज लेते ही क्यों हो? दिव्या लगभग से गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ आप मुझे 2 दिन का वक्त और दे दीजिए ऑफिसर। इन 2 दिनों में मैं सारा कर्ज वापस कर दे दूँगी। वो ऑफिसर शक्ति से बोला, मैंने आपको एक बार कह दिया ना, आप यहाँ पर नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। आपको अभी इसी वक्त इस विला से जाना होगा। हमें कुछ ही देर में इस विला की नीलामी भी करनी है, लेकिन लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे सच में आपको धक्के मारकर यहाँ से निकलवाना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसने अपने साथ खड़ी लेडी ऑफिसर की तरफ देखा तो 2 लेडीज जल्दी से आगे आईं और फिर दिव्या को कंधों से पकड़कर वहां से निकालने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के कदम की आहट हुई। उस शख्स को देखकर वहां पर सब हैरान हो गए थे, क्योंकि उस शख्स का उस जगह से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन उन ऑफिसर्स के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक डर भी झलक रहा था, क्योंकि वो शख्स उन सभी ऑफिसर्स को घूर कर देख रहा था। और अब वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले आगे की तरफ आया और फिर एक ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोला, आप मिस दिव्या को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। वो ऑफिसर तुरंत बोला, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही सामने खड़ा शख्स बोला, कितने पैसे देने हैं मिस दिव्या को आपको? वो बैंक ऑफिसर अपनी कांपती हुई जुबान के साथ बोला, लगभग से 50 करोड़ रुपए। अभी वो बोल ही रहे थे कि एक शख्स वहां पर अपने हाथ में सूटकेस लेकर आगे की तरफ आया और वो सूटकेस अब उसने उस बैंक ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही वो सूटकेस खुला, दिव्या के होश उड़ गए। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो अभी भी अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वहां खड़ा था, वो उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। वो उस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बेशक से वो उससे कभी सामने से मिली नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल में उस शख्स की हाइप हमेशा बनी रहती थी। उस सूटकेस के साथ अब उस शख्स ने एक चेक भी साइन किया और फिर उस बैंक ऑफिसर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इतने कॉफ़ी होंगे या फिर और चाहिए? उस ऑफिसर ने तुरंत अपना चेहरा नामी हिला दिया और फिर वो सब लोग वहाँ से चले गए। दिव्या के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई थी, लेकिन फिर दोबारा उसका ध्यान उस शख्स पर गया तो उसकी वो स्माइल गायब हो गई। वो उस शख्स की तरफ देखते हुए बोली, आखिर आप चाहते क्या हैं? सामने खड़ा वो शख्स जाकर सोफे पर बैठा और फिर दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम है तुमसे। दिव्या उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हुई और बोली, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपने लगभग से 50 करोड़ रुपए यूं एक पल में दे दिए? क्या आपके लिए इतने पैसों की अहमियत नहीं है? ये बोलते हुए वो बड़ी ही अदा से उस शख्स को देख रही थी। उसके इरादे क्या थे वो उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह से बता रही थी। उसकी नज़रें भी उस शख्स पर इंटेंस होती जा रही थी। वो शख्स अब मुस्कुराया और बोला, 50 करोड़ शायद मायने रखते हैं, लेकिन एक इंसान है मेरी ज़िंदगी में जिसके सामने 50 करोड़ तो क्या 5,000 करोड़ भी मायने नहीं रखते। उसके सामने तो मेरी खुद की शख्सियत भी कुछ नहीं। दिव्या की आंखें बड़ी हो गई थी। भला ऐसा कौन हो सकता है उस शख्स की ज़िंदगी में जिसके लिए वो शख्स इतना ज़्यादा पागल था। और अब दिव्या के दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश उस शख्स का पागलपन वो होती। लेकिन फिलहाल उसने अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल किया और जल्दी से बोली, मुझे क्या करना होगा? वो शख्स मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं थी। शाम का वक्त तकरीबन 8 बजे। रूहानी अपने रूम में थी। एहसास ने उसे डिनर डेट पर चलने के लिए कहा हुआ था, तो वो तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो एहसास ने ही उसे दिलाई थी। उस साड़ी में वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
अपनी बैगल्स पहनते हुए सामने खुद को आईने में देखा और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एहसास का चेहरा घूम गया था। उसके साथ ये सब पहले भी होता था, लेकिन पहले उसे निष्कर्ष का चेहरा दिखाई देता था, लेकिन अब वो हर बात पर एहसास को इमेजिन करती थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो खुद को देखते हुए बोली, क्या मैं एहसास सर से प्यार? ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई और कुछ पल बाद दोबारा बोली, लेकिन ये तो गलत है ना। मैं तो निष्कर्ष से प्यार करती थी, लेकिन मुझे उनके प्यार में कभी ऐसे एहसास क्यों नहीं हुए? इतने वक्त से मैं निष्कर्ष के साथ थी, लेकिन मैंने ये सब कभी उनके लिए फील नहीं किया। तो क्या मैं निष्कर्ष से सच्चा प्यार नहीं करती? क्या अब मैं एहसास सर से प्यार करने लगी हूँ? ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। उसका दिल भी ज़ोरों से धड़कने लगा था और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उस पर एहसास का मैसेज आया, 10 मिनट में पार्किंग एरिया में पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना मेरी रूह। जैसे ही एहसास का मैसेज उसके फ़ोन पर आया, उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया था। मेकअप एक तरफ, लेकिन उसके चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी वो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। पूरी तरह से रेडी होकर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। नीचे ही मानसी जी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने रूहानी की तरफ देखा, उनका चेहरा भी पूरी तरफ से खिल गया। वो रूहानी के पास आई और अपनी आंख में से हल्का सा काजल लेकर रूहानी के कान के पीछे लगाते हुए बोली, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। मानसी जी की बात सुनकर अब रूहानी की पलकें भी शर्म से झुक गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मैं चलती हूँ आंटी जी, वो बाहर इंतज़ार कर रहे होंगे। मानसी जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और रूहानी आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसकी नज़रें सामने की तरफ एकदम स्थिर हो गई। सामने एक शख्स खड़ा था जिसे देखकर रूहानी को एक पल के लिए तो पूरी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। वो शख्स कोई और नहीं, निष्कर्ष था। निष्कर्ष को देखकर रूहानी की पलकें तक नहीं झपक रही थी और उसे देखते हुए मानसी जी के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशंस थे। वो तो निष्कर्ष को जानती तक नहीं थी। वहीं निष्कर्ष के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। उसने अपने कदम रूहानी की तरफ बढ़ा दिए तो रूहानी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। निष्कर्ष अब बिल्कुल उसके करीब आया और जैसे ही उसने रूहानी को छूने के लिए उसके गाल पर अपना हाथ रखा, रूहानी एक झटके से पीछे हो गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा फील कर रही है। आज तक वो सिर्फ निष्कर्ष को अपनी इमेजिनेशन में देख रही थी, लेकिन आज निष्कर्ष उसके सामने था तो उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वहीं निष्कर्ष एक बार फिर से उसके करीब हुआ और बोला, क्या हुआ रूहानी, तुम ऐसे पीछे क्यों हट गई? मुझे तो लगा था कि मुझे देखते ही तुम सीधा मेरे सीने से लग जाओगी, लेकिन तुम तो मुझसे दूर हो रही हो। रूहानी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, निष्कर्ष। निष्कर्ष मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं, क्या बात है, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हो रही क्या? रूहानी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की थी या फिर तकलीफ भरी, वो ये भी नहीं समझ पा रही थी। निष्कर्ष ने अब उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। हालांकि मुझे आने में अभी थोड़ा वक्त लगने वाला था, लेकिन तुम्हारे बिना रहना इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास वापस लौट आया। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम वापस अपने घर चलने वाले हैं। उसकी इस बात पर रूहानी का दिल थक सा रह गया और मानसी जी जल्दी से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम कौन हो? तुम ऐसे कैसे रूहानी को यहाँ से लेकर जाने की बात कर सकते हो? रूहानी तो एहसास से प्यार करती है और एहसास भी रूहानी से प्यार करता है। उनकी बात सुनकर अब निष्कर्ष का शक पूरी तरह से यकीन में बदल गया था। अभी तक उसके दिल में ये डर था कि रूहानी एहसास के साथ तो रहती है, लेकिन क्या पता एहसास का प्यार एकदम फर्जी हो या फिर वो रूहानी से प्यार करता ही ना हो। तो ऐसे में निष्कर्ष का रूहानी से क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन अब मानसी जी की बात सुनकर उसका वो शक भी दूर हो गया था। वो जल्दी से बोला, ये आप क्या बोल रही हैं आंटी? आप मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? रूहानी बीवी है मेरी, हम दोनों की शादी हुई है और वो एहसास सर के साथ यहाँ पर इसलिए आई थी
क्योंकि मैं शहर से बाहर गया हुआ था। ऐसे में रूहानी का अकेले रहना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने ही एहसास सर से रिक्वेस्ट की थी कि वो रूहानी को किसी ऐसी जगह पर रुकवा दे जहाँ वो पूरी तरह से सेफ हो। और फिर जब एहसास सर ने अरोड़ा मेंशन का नाम लिया तो मुझे भी लगा कि इससे ज़्यादा बेटर जगह रूहानी के लिए कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूहानी और एहसास सर के बीच कुछ है। रूहानी शादीशुदा है, वो पत्नी है मेरी। वो एहसास सर के बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप रूहानी से पूछ लीजिए, है ना रूहानी, तुम सिर्फ मेरी हो ना? उसके सवाल पर रूहानी फीका सा मुस्कुराई और उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। अब वो तुरंत निष्कर्ष के सीने से लग गई और बोली, मुझे कितनी याद आती थी आपकी निष्कर्ष। आपको पता है, आपके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आप तो ढंग से मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़कर गए थे, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कई महीने हो गए हों और मैंने आपको देखा भी ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद आपके सीने से लगी हूँ। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा निष्कर्ष, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका ये रिएक्शन देखकर निष्कर्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। मानसी जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो जल्दी से बोली, तुम ऐसे रूहानी को कहीं नहीं लेकर जा सकते जब तक एहसास नहीं आ जाता। वो अभी कुछ देर में आने वाला होगा, तब तक तुम बेशक से यहाँ पर रहो, लेकिन रूहानी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। निष्कर्ष ने रूहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है रूहानी, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आई एम सो सॉरी जो मैं इतने दिन तक तुमसे दूर रहा, लेकिन अब मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। रही बात यहाँ से जाने की, तो हमें यहाँ से जाना तो है, लेकिन अगर आंटी ये चाहती हैं कि हम एहसास सर का वेट करें तो इट्स ओके। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे और एहसास का नाम बार बार सुनकर उसका दिल तड़प रहा था। एक तरफ निष्कर्ष उसके दिमाग पर हावी हो रहा था तो दूसरी तरफ दिल पर एहसास का कब्जा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एहसास के नाम पर ही उसे कुछ कुछ हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं लगता हमें एहसास सर का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, हम चलते हैं ना? मानसी जी गुस्से से बोली, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो रूहानी, इतने दिनों से तुम एहसास के साथ थी। देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि निष्कर्ष और तुम्हारे बीच क्या है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरा एहसास तुम्हें यूं ही अपने साथ नहीं लेकर आया होगा। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत। उसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही निष्कर्ष बोला, ये आप क्या बातें कर रही हैं आंटी, प्लीज़ आप ऐसा वैसा कुछ मत कहिए। रूहानी की तबीयत मुझे पहले ही ठीक नहीं लग रही और अब आप ना जाने कैसी बातें शुरू कर रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे रूहानी की बात मान लेनी चाहिए। मुझे रूहानी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और रही एहसास सर की बात, तो उनसे बात तो मैं कर लूँगा। चलो रूहानी, हम चलते हैं यहाँ से। ये बोलकर उसने रूहानी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी रूहानी का दूसरा हाथ मानसी जी ने पकड़ लिया और जल्दी से बोली, मैं रूहानी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। निष्कर्ष के चेहरे पर अब गुस्सा छलकने लगा। अगर गलती से भी मानसी जी ने रूहानी के सामने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया जो उसके लिए सही नहीं हुआ तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए वो तुरंत रूहानी को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। अगर रूहानी उसके साथ यहाँ से चली गई तो वो रूहानी का दिमाग एक बार फिर से भर सकता था। 5 मिनट भी नहीं लगने वाले थे उसे रूहानी के दिमाग के साथ खेलने में। अब घर के बाकी सब लोग भी वहाँ पर इकट्ठा होने लगे थे। मानसी जी रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी रूहानी, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी बेटा। अभी वो बोल ही रही थी कि एहसास की आवाज़ वहाँ पर गूंजी, इट्स ओके मॉम, आप रूहानी को जाने दीजिए। एहसास की बात सुनकर रूहानी का दिल थक सा रह गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अंदर तक निचोड़ कर रख दिया हो। उसकी नज़र तुरंत एहसास की तरफ उड़ गई थी जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले अंदर की तरफ आ रहा था और अब वो निष्कर्ष और रूहानी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ। निष्कर्ष के पैर हल्के हल्के कांपने लगे थे।
अब तक एहसास अरोड़ा के बारे में वो काफ़ी कुछ जान चुका था। वहीं एहसास ने अपनी स्कर्ट्स के कंधे पर अपना हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इतना इंतज़ार तो रूहानी को तुम्हारा नहीं था जितना मुझे था। देखो आखिर हम दोनों का इंतज़ार पूरा हो ही गया, तुम आ ही गए। क्यों रूहानी? उसकी बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें बड़ी हो चुकी थी। एहसास एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों ने तो बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है निष्कर्ष। जाओ रूहानी को अपने साथ ले जाओ। और रूहानी, तुम भी तो निष्कर्ष के साथ जाना चाहती होगी ना? आखिर तुम उसे इतने दिनों से याद जो कर रही थी। उसकी बात पर रूहानी उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे थे और अब एहसास उसके बिल्कुल करीब हो गया तो रूहानी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। वो अपने आंसुओं से भरी आंखों से एहसास की तरफ देख रही थी और एहसास ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? लगता है तुम्हारा अरोड़ा मेंशन में दिल लग गया था। बट इट्स ओके ना रूहानी? रूहानी धीमे से बोली। आप मुझे रूहानी क्यों बोल रहे हैं? एहसास हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो और क्या कहूँ रूहानी? ये बोलते हुए उसका खुद का दिल बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन ना अब आगे उसने कुछ कहा और ना ही रूहानी ने। रूहानी बस चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। निष्कर्ष सब उन दोनों के करीब आया और रूहानी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, चले रूहानी, हमें देरी हो रही है। एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तो मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। रूहानी जो एक वक्त पर तरसा करती थी कि कब निष्कर्ष उसे कोई सरप्राइज़ देगा। जैसे हर लड़की का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे अच्छे सरप्राइज़ देता है, वो बेशक से कीमती ना हो, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा गुलाब का फूल भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन रूहानी का इंतज़ार हमेशा इंतज़ार ही रहा और जब अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रूहानी निष्कर्ष के साथ जी रही थी, तब भी वो अपनी तरफ से ही अपने लिए सरप्राइज़ प्लान करती और ऐसे प्रिटेंड करती जैसे निष्कर्ष ने उसके लिए सब कुछ किया हो। उसके चेहरे पर फिलहाल सरप्राइज शब्द सुनकर भी कोई खुशी नहीं झलक रही थी। एहसास निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम रूहानी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। बस मुझे 5 मिनट दो ताकि मैं रूहानी का सामान मंगवा दूँ। निष्कर्ष ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और एहसास ने अब वहीं साइड में खड़ी एक सर्वेंट की तरफ इशारा किया तो वो सर्वेंट तुरंत ऊपर की तरफ चली गई और फिर एक बैग लेकर नीचे की तरफ आई। रूहानी हैरानी से एहसास की तरफ देख रही थी। मतलब एहसास को पहले से ही पता था कि रूहानी यहाँ से जाने वाली है, इसलिए उसने उसका सारा सामान ऑलरेडी पैक करवा लिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अपने दिल में एक तकलीफ सी हो रही थी। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो खुश होना चाहिए कि निष्कर्ष फाइनली उसे लेने आ गया, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी। और अब निष्कर्ष ने उसका बैग अपने हाथों में लिया और रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, चलें। रूहानी ने एक बार फिर से अपनी नज़रें एहसास की तरफ उठा दी। मानसी जी के साथ साथ बाकी सबको भी एहसास के लिए बुरा लग रहा था। सब जानते थे कि एहसास रूहानी से कितना प्यार करता है और सिर्फ एहसास ही नहीं, उन्हें रूहानी के लिए भी बुरा लग रहा था। रूहानी के एक्सप्रेशंस भी साफ बता रहे थे कि वो निष्कर्ष के साथ जाना नहीं चाहती, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। निष्कर्ष ने अब अपने दूसरे हाथ से रूहानी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। एहसास ने अपनी मुट्ठियां पूरी तरह से कस ली थी। वो कुछ पल यूं ही खड़ा रहा और फिर तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। निष्कर्ष भी रूहानी को लेकर बाहर आया। उसने रूहानी को अपनी गाड़ी में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी तो उनकी गाड़ी अरोड़ा मेंशन से बाहर निकल गई। रूहानी पीछे पलटकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे एहसास आएगा और उसे रोकेगा, पर फिर उसने खुद से सवाल किया, एहसास सर भला मुझे क्यों रोकेंगे? मेरा और उनका कौन सा कोई रिश्ता है? लेकिन फिर इतना सब कुछ जो हम दोनों के बीच हो रहा था वो क्या था? हे भगवान, मेरा इतना सिर क्यों दर्द हो रहा है? मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे रोना क्यों आ रहा है? ये वो अपने मन में ही बोल रही थी और निष्कर्ष मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से ही बोला,
उफ़, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत बेकार है रूहानी। पहले तुम मेरे लिए रोती थी और तुम एहसास के लिए रो रही हो। पर डोंट वरी, तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं रोना पड़ेगा। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, मुझे तुमसे जो चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद बेशक से तुम एहसास के साथ शादी करना या फिर बिना शादी के उसके साथ रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो बस तुम्हारे साथ कुछ दिन एंजॉय करना है और साथ ही साथ एहसास से तुम्हारी कीमत चाहिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। लगभग से आधे पौने घंटे में ही वो लोग ड्रीम होम बिल्डिंग के नीचे पहुंचे और रूहानी अपनी एकटक नज़रों से बिल्डिंग की तरफ देखने लगी। कितने दिन हो गए थे उसे इस बिल्डिंग में आए भी, और अब तो उसे बिल्डिंग भी पराई सी लगने लगी थी। निष्कर्ष ने एक बार फिर से उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया तो इस बार रूहानी को बहुत बेचैनी सी महसूस हुई। वो निष्कर्ष के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निष्कर्ष को कहे तो कहे क्या। और निष्कर्ष ने उसका हाथ भी और ज़्यादा कसकर पकड़ लिया था। वो उसे लेकर सीधा फ्लैट के बाहर आया और जैसे ही उसने फ्लैट का गेट ओपन किया और रूहानी के साथ अंदर की तरफ आ गया, रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। पूरा फ्लैट बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट था। हॉल में जगह जगह पर बैलून्स और फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन की गई थी। साथ में रूहानी और निष्कर्ष की पुरानी पिक्चर्स को भी न्यू फ्रेम में जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से वो पिक्चर्स लगभग से न्यू ही लग रही थी। निष्कर्ष रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज? रूहानी फीका सा मुस्कुराकर बोली, अच्छा है। निष्कर्ष तुरंत बोला, सिर्फ अच्छा है? मुझे तो लगा था कि तुम इस सरप्राइज से बहुत खुश हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो बिल्कुल भी खुशी नज़र नहीं आ रही है। पर कोई बात नहीं, असली खुशी तो तुम्हें तब महसूस होगी जब मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। ये बोलते हुए उसने रूहानी के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे बिल्कुल करीब हो गया। वो लगभग से रूहानी के चेहरे पर झुक चुका था और रूहानी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी। रूहानी का दिल और भी ज़्यादा ज़ोरों से धड़कने लगा था और उसे वो बेचैनी और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बोली, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। निष्कर्ष मुस्कुराया और बोला, जाओ रूम में चली जाओ, तब तक मैं हमारा डिनर भी लगाता हूँ। आज हम दोनों कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं। रूहानी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना चेहरा झुकाकर अंदर की तरफ चली गई। निष्कर्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने सामने टेबल पर ही अपने और रूहानी के लिए डिनर लगाया और साथ में कैंडल्स भी जला दी और लाइट्स पूरी तरह ऑफ कर दी। रूहानी वॉशरूम में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने एहसास का चेहरा घूम रहा था। वहीं दूसरी तरफ अरोड़ा मेंशन में एहसास का पूरा कमरा कांच से भर चुका था। कमरे में एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो एहसास ने सही सलामत छोड़ दी हो, और उसका हाथ पूरी तरह खून से लथपथ बुरी तरह से कांप रहा था। बाहर दरवाजे पर मानसी जी और मुस्कान कब से उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन एहसास दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। और अब वो बालकनी की तरफ आया और स्मोक करने लगा। उसकी आंखें इस वक्त गहरी लाल थी। वो बड़ी ही तड़प भरी आवाज़ में बोला, अगर 1% भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ हुआ ना रूह, तो तुम उस इंसान को अपने पास नहीं आने दोगी। मुझे फ़र्क तुम्हारे जिस्म से नहीं पड़ता, लेकिन जो एक बार एहसास का हो जाए वो खुद पर किसी और का छूना बर्दाश्त कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें उसे खुद से दूर रखना पड़ेगा रूह, तुम्हें उसे खुद से दूर रखना पड़ेगा। ये बोलते हुए उसने अपना दूसरा हाथ रेलिंग पर पूरी तरह से कस दिया था। वहीं दूसरी तरफ रूहानी वॉशरूम से बाहर निकलकर सीधा हॉल में आई तो उसकी नज़रें सामने सोफे और टेबल पर गई, जहां टेबल पर पूरा खाना लगा हुआ था और निष्कर्ष सोफे पर बैठा हुआ था। रूहानी को अजीब सा लगने लगा। वो धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ आने लगी तो निष्कर्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और बोला, तुम सोच भी नहीं सकती हो रूहानी, मैंने इस मोमेंट के लिए कितना इंतज़ार किया है। ये बोलते हुए उसने रूहानी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अब तुम यहाँ बैठकर अच्छे से मेरे साथ डिनर करो और फिर हम दोनों रूम में चलेंगे। रूहानी रूम का जिक्र सुनकर ही सोच में पड़ गई थी। उसके आंखों के सामने एक बार फिर से एहसास का चेहरा घूमने लगा था। एहसास जब उसे डिनर के बाद बाग पर ले जाता था और फिर वो दोनों रूम में आते थे, उन सभी पलों के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। निष्कर्ष तुरंत बोला,
तुम तो रूम में जाने का सुनकर ही मुस्कुराने लगी रूहानी। जब तुम्हारा क्या हाल होगा जब मैं रूम में ले जाकर तुम्हें प्यार करूँगा। निष्कर्ष की बातें सुनकर रूहानी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष को देख रही थी और अब निष्कर्ष ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही रूहानी ने उस निवाले की तरफ देखा, अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एहसास का चेहरा घूमने लगा था। एहसास भी उसे यूं ही खाना खिलाता था। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और धीमे से बोली, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? रूहानी ने अपनी उंगलियां आपस में उलझानी शुरू कर दी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो निष्कर्ष को क्या ही जवाब दे। निष्कर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाया और बोला, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो रूहानी? तुम खाना क्यों नहीं खाओगी? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। रूहानी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है एक्चुअली, वो मैंने शाम को ही फ्रूट सलाद खाया था। वो एहसास सर की मोम मुझे रोज़ शाम को बहुत सारा फ्रूट्स खिलाती थी, तो मेरा पेट अभी भी उन्हीं फ्रूट्स से भरा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं खाया जाएगा। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। आप एक काम कीजिए, आप खा लीजिए। निष्कर्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरा तुम्हारे बिना खाना खाने का मन नहीं करेगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, बाद में ही खा लेंगे। पहले मैं तुम्हें थोड़ा प्यार कर लूँ। ये बोलकर वो तुरंत उसके चेहरे पर झुकने लगा तो रूहानी को बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। उसके हाथ उसके कपड़ों पर कसे हुए थे और फिर उसे निष्कर्ष की गहरी सांस अपने गर्दन पर महसूस हुई। रूहानी एक पल के लिए जैसे बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी आंखों में नमी तैर गई, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, इसलिए वो आंसू बाहर की तरफ नहीं आए थे। लेकिन तभी अचानक से रूहानी का फ़ोन बजने लगा। रूहानी तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे कॉल आ रहा है, शायद एहसास सर का होगा, उन्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, मैं अभी देखती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी थी। सामने टेबल पर उसका फ़ोन रखा था तो उसने तुरंत फ़ोन उठाया। फ़ोन एहसास का ही था। रूहानी के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से एहसास की आवाज़ आई, तुम ठीक हो ना रूहानी? रूहानी की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गई। बोलना वो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को हो रहे थे, लेकिन वो रो भी नहीं पा रही थी। सामने निष्कर्ष था। वो निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उसने अपने फ़ोन पर अपना हाथ कस दिया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए आपने मुझे कॉल क्यों किया? एहसास ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम कल ऑफिस आओगी या नहीं। ये बोलते हुए उसे एहसास की आवाज़ बहुत अलग लग रही थी, जिसकी वजह से उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो जल्दी से बोली, क्यों नहीं आऊँगी सर, मैं ऑफिस आऊँगी ना, आपको तो पता ही है कि मैं लीव नहीं लेती, तो मैं ऑफिस ज़रूर आऊँगी। एहसास ने एक गहरी सांस ली और एकदम से खामोश हो गया। रूहानी इंतज़ार कर रही थी कि एहसास कुछ बोले, लेकिन एहसास अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। रूहानी ने एक बार फिर से निष्कर्ष की तरफ देखा। निष्कर्ष जानता था कि रूहानी एहसास से बात करना चाहती है। वो रूहानी को एहसास से दूर नहीं करना चाहता था, बस उन्हें तड़पाना चाहता था। इसलिए वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैं अभी आता हूँ, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, तुम तब तक बात करो। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चला गया, लेकिन वॉशरूम जाने की बजाय वो दरवाजे पर खड़ा होकर रूहानी की बातें सुन रहा था। उसके जाते ही रूहानी जल्दी से बोली, आपने खाना खा लिया क्या एहसास सर? एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मन नहीं कर रहा। रूहानी गुस्से से बोली, क्यों क्यों मन नहीं कर रहा? चुपचाप खाना खा लीजिए, आपने दोपहर में भी ढंग से नहीं खाया होगा, जाइए और जाकर पहले खाना खा लीजिए। एहसास फीका सा मुस्कुरा कर बोला, उसके लिए तो फिर मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना होगा रूह। उसके मुंह से रूह सुनकर जैसे रूहानी अपना सब कुछ हार गई। उसके आंखों से आंसू बाहर की तरफ लुढ़क गए थे। वो जल्दी से बोली, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है एहसास सर। एहसास हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी रूह? रूहानी जल्दी से बोली, क्यों नहीं मानूंगी, मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी, आप बताइए मुझे क्या करना है। एहसास ने एक पल के लिए अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया था और फिर दूसरे ही पल उसने अपनी आंखों को खोला
और सामने लैपटॉप की तरफ देखने लगा। अपनी रूह को तड़पते हुए देख उसकी जान निकल रही थी। सामने लैपटॉप पर उसे अपनी रूह दिखाई दे रही थी। उसने बहुत पहले ही रूहानी के फ्लैट पर कैमरा लगवा लिए थे, तो वो रूहानी को देख सकता था। और जब उसने निष्कर्ष को रूहानी के करीब आते हुए देखा तो उसका मन किया कि पूरी दुनिया को सलाह दे। उसने इस वक्त रूहानी के फ़ोन पर कॉल कर दिया था। रूहानी एक बार फिर से बोली, बताइए ना एहसास सर, मुझे क्या करना है? एहसास ने अब बड़े ही प्यार से कहा, खाना खा लो प्लीज़। रूहानी का दिल धक सा रह गया। भला एहसास को कैसे पता कि उसने खाना नहीं खाया? वो जल्दी से बोली, पर मेरा मन नहीं कर रहा है सर। एहसास तुरंत बोला, तुम्हें मेरी कसम रो। रूहानी अब एकदम से खामोश हो गई। एहसास एक बार फिर से बोला, चुपचाप अपना खाना फिनिश कर लेना। अगर मुझे पता चला कि तुमने खाना नहीं खाया तो अपना हिसाब लगा लेना। और दूसरी बात, अपने दिल को समझने की कोशिश करो रो, और जो तुम्हें नहीं चाहिए उसे अपने दिल से निकाल दो। उसकी ये बात रूहानी को समझ नहीं आई, लेकिन ये बात उसके दिमाग में हिट जरूर कर रही थी। अब सामने से एहसास ने बिना कुछ कहे ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रूहानी अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। तभी निष्कर्ष बाहर की तरफ आया और वापस सोफे पर बैठते हुए बोला, एहसास सर से बात हो गई क्या? रूहानी ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और अगले ही पल अपनी प्लेट उठा ली। निष्कर्ष हैरानी से बोला, लेकिन तुम्हें तो भूख नहीं लगी थी ना रूहानी? आई मीन तुमने फ्रूट सलाद खाया था तो? रूहानी उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपना खाना शुरू करते हुए बोली, पर अब अचानक से मुझे भूख लग गई। मुझे अच्छे से खाना खाना है और फिर सोना है क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ निष्कर्ष आपका मन कर रहा होगा मुझे प्यार करने को, लेकिन मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप कुछ दिनों के लिए। उसकी बात पर निष्कर्ष की नज़रें उस पर गहरी हो गई थी। उसे गुस्सा आ रहा था। बेशक से वो एहसास और रूहानी को सिर्फ तड़पाना चाहता था और उसे एहसास से पैसे चाहिए थे, लेकिन पैसों के साथ साथ उसे रूहानी भी चाहिए थी। बेशक से हमेशा के लिए नहीं, लेकिन 2-4 दिन जो उसके साथ बिताने वाला था, कम से कम उन दिनों में तो वो रूहानी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन फ़िलहाल तो रूहानी ने उसका पूरा प्लान ही फ्लॉप कर दिया था। निष्कर्ष का मूड एकदम से खराब हो गया था। रूहानी चुपचाप अपना डिनर कर रही थी और अब उसे ड्रिंक करनी थी ताकि अपना स्ट्रेस वो दूर कर सके। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी क्लब में जा सके, इसलिए वो बस शराब पीकर सोने का ही सोच रहा था। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करो, तुम अच्छे से खाना खाकर सो जाना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रूहानी ने एक बार भी उससे सवाल तक नहीं किया कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसने बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और निष्कर्ष भी मुंह बनाते हुए सोफे से उठा और सीधा फ्लैट के बाहर चला गया। वहीं उन दोनों की ये हरकतें देखकर एहसास के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब वो ये सवाल रूहानी से पूछना चाहता था कि आखिर उसने निष्कर्ष से पूछा क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर एहसास कहीं जाता था तो रूहानी तुरंत उससे सवाल करती थी, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, और ना जाने और कितने सवाल। लेकिन फ़िलहाल तो वो अपनी रूह को अपना डिनर फिनिश करते हुए देख रहा था। तकरीबन 15 मिनट बाद अब रूहानी जाकर बेड पर लेट गई तो अपने फ़ोन की तरफ वो देख रही थी। उसे एहसास से बात करनी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एहसास को फ़ोन करके कहेगी क्या, कि उसने एहसास को फ़ोन क्यों किया। और एहसास से देख रहा था कि उसकी रूह ने अपना कपड़ा तक चेंज नहीं किया। वो साफ साफ समझ सकता था कि फ़िलहाल उसकी रूह के दिमाग में सिर्फ वही घूम रहा है, और ये बात जानकर उसे जितना सुकून मिल रहा था वो बयां नहीं कर सकता था। अब उसने खुद से रूहानी को कॉल लगा दिया। वही रूहानी जो अपने हाथ में फ़ोन पकड़े बस बहाना ही सोच रही थी। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर एहसास का फ़ोन आते हुए देखा तो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। आप लोगों को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। पहले आप लोगों को निष्कर्ष सामने चाहिए था, अब निष्कर्ष सामने आया तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो सकती है। और दूसरी बात, सस्पेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है स्टोरियों में जो आपको वक्त आने पर खुलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। रूहानी को हटाओ, निष्कर्ष को हटाओ, ऐसे थोड़ी ना स्टोरी चलती है। स्टोरी राइटर के हिसाब से चलती है, और अगर लंबी स्टोरी होती है तो वो अपने हिसाब से ही लिखते हैं। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस इतना कह सकती हूँ, जैसा आप लोग चाहते हैं होगा वैसा ही, लेकिन राइटर के हिसाब से थोड़ा उतार चढ़ाव सस्पेंस ड्रामे के साथ।
बाकी कहानी को एंजॉय करते रहिए। कहानी बेहद खूबसूरत और आगे इंटरेस्टिंग भी होगी। और रूहानी खुद निष्कर्ष को छोड़कर एहसास के पास जाएगी और अपने प्यार का इजहार भी करेगी। बस 1-2 एपिसोड आप लोग पेशेंस रख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।